तिलोस्यारणं रमोसिया शव्यसिद्धारं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहुरं। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव एक खजारार श्री नैमिनाथ भगवान की जय। जय बोले अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। जय बोलिए निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य उपसर्ग विजेता गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। बोले अनुपम सागर जी महाराज की जय। बोले यतेंद्र सागर जी महाराज की जय। नमोस्त महाराज, नमोस्त महाराज। किया तो बहुत कुछ जिंदगी में, पचकों से सार ना पाया। किया तो बहुत कुछ जिंदगी में पर कुछ सार ना पाया। जिसमें सार भरा था वो आज तक किया ही नहीं था। कर रहे हैं हर कुछ, हर कोई कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहा है जो करने योग्य था। सुबह से लेकर के रात्रि के विश्राम के पहले तक हर व्यक्ति कर रहा है, हर कार्य में संलग्न है, लेकिन हर एक कार्य में संलग्न होते हुए भी हर कार्य से कल्याण नहीं है। करना तो सबको है, जीवन है, अब जीवन में तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। फ्री कोई नहीं बैठना चाहता, बैठना भी करना है। लेकिन आज हमें ये समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किम करणीय किम अकरणीय, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है। उत्तम कुल में आकर के, उत्तम धर्म की शरण में आकर के अब हम श्रावक जो बन करके आए हैं, अब श्रावक के कर्तव्य क्या है। चल रहा है खेल उस ताश के पत्ते का, छक्के का, कि छक्का का जो पत्ता है वो छक्की क्या सिखा रही है, 6 बिंदु हमें क्या दर्शा रही है, किस मार्ग की ओर ले जाना चाहती है, क्या हमारे उद्देश्य को जता रही है। कल 6 द्रव्य को समझा, लेकिन 6 द्रव्य को समझ कर के जो जीव मुख्य है, उस जीव की जो दिन भर की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं श्रेष्ठ हैं जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है। आदित्य भाई, आपको मालूम है कि आपके भी कुछ आवश्यक कार्य हैं कि नहीं है। हर व्यक्ति के वहां विशेष कुछ कार्य, दिन में कुछ ऐसे विशेष कार्य होते हैं जो उन्हें करना ही होता है। कौन से हैं कार्य आपके मास्टर जी? ज्ञानी भैया से पूछे कि आपके श्रावक पने के जो आवश्यक हैं वो कितने हैं। कौन कौन से 6 बोल दिया। तो ये कार्य है कि सटावश्यक कार्य है। आवश्यक जो करने योग्य है करना ही चाहिए, इसके बिना कुछ कार्य शेष आपके फलित नहीं हो सकते, वो है आवश्यक। कहते हैं ना, आवश्यक आविष्कार की जननी होती है। जब व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत होती है उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ आविष्कार करता ही है। और हम भी इस संसार में आए हैं तो कुछ उपलब्धि के लिए आए हैं कि हमें वह पद मिल जाए, वह स्थान मिल जाए कि जिसके बाद फिर किसी भी पद या स्थान की जरूरत ही न पड़े। हमें आवश्यकता है तो आविष्कार करना पड़ेगा। आविष्कार कैसा करना है कि हमारे आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। तो यहाँ पर 6 का खेल में 6 बता रहे हैं कि श्रावक के आवश्यक। पहले ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि श्रावक कहते किसे हैं। 3 शब्द हैं आदित्य भाई, 3 शब्द है। पहला श्रा, दूसरा बा, तीसरा है का। श्रा बोलता है श्रद्धावान, का बोलता है विवेक, बा बोलता है विवेकवान, और का बोलता है क्रियावान। जिसके पास श्रद्धा है, विवेक है,
क्रिया में संलग्न हो सके वही कहलाता है श्रावक। लेकिन श्रावक की सुबह से लेकर के रात्रि तक की क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन उन क्रियाओं में भी विशेष क्रियाएं जो आवश्यक रूप में है वो करने योग्य है, वो उतनी है 6। वो कौन सी है? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयमस, तपः, दानम, चेति, गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। ये श्रावक के षट आवश्यक जो श्रावक को करना अनिवार्य है। अगर श्रावक से श्रवण और श्रवण से सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करना है तो ये 6 कार्य आपको करना अनिवार्य ही है। तो क्या आप ये 6 कार्य करने में संलग्न है क्या? पहला बताया कि देव पूजा, फिर दूसरा गुरु पास्ती, तीसरा स्वाध्याय, फिर संयम, फिर तप, फिर उसके बाद दान। ये 6 आवश्यक श्रावक के बताए जो प्रतिदिन हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। लेकिन अब हमारे आदित्य भैया बोले महाराज वो दिन गए। अभी महाराज के द्वारा भी आपने सुना कि व्यक्ति को धर्म का महत्व नहीं है जितना धन का महत्व है। व्यक्ति अब अपने आत्मा के कल्याण पे जितनी दृष्टि नहीं है, जितने आपके स्वार्थ इंद्रिय पुष्टि में लगा है, कसायों की पुष्टि में लगा है, बस हमारी ये मान पूरी होनी चाहिए। बस हमारे ज्ञानी भैया लोग तो मान लो कहते कहते परेशान है कि देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयमस, तपः, दानम, चेति, गृहस्थानाम, सत्कर्माणि दिने दिने। लेकिन अमर चंद जी ने तो ये पूरी जिंदगी भर गाता सुनाते सुनाते सबको परेशान हो गए। लेकिन अब महेश, मुकेश, ये आदित्य लोग जिन मालूम क्या कहते हैं? हमारे नेमिनाथ बाटके वाले पार्थ भैया मालूम क्या कहते? महाराज वो दिन गए कि देव पूजा, गुरु पास्ती वाले बहुत मिल जाएंगे। वे अब वो दिन गए महाराज, दिन पलट गए हैं। आजकल तो उल्टा सूत्र हमने रट लिया है और वही सूत्र के अनुसार पूरा जीवन चल रहा है। कौन सा? पेट पूजा, धनोपास्ती। क्या है? पेट पूजा, धनोपास्ती, सिगरेटम च बूट पालिशम। क्या चल रहा है? पहले नंबर पेट पूजा, दूसरा धनोपास्ती, तीसरा क्या है? सिगरेटम, बूट पालिशम, और सिनेमा, होटलम नामचा सटकर्माणी दिने दिने। पहले तो महाराज पेट पूजा, फिर दूसरा धन का उपार्जन करना। क्यों देते? अभी जाओगे घर में तो चाय नाश्ता करोगे तो पेट पूजा हो गई महाराज। फिर जाकर के दुकान खोल लेंगे एजेंसी में, फिर हमारा धनोपार्जन हो जाएगा। अगर कोई दोस्त यार आ गए तो सिगरेटम चल जाएगी। कहीं जाना हुआ तो पॉलिश करते ना, अप टू डेट दिखना चाहिए कि हम भी कोई हैंडसम जेंटलमैन है। और फिर उसके बाद क्या है? सिनेमा। ये तो सिनेमा घर जाएंगे तो घर में ही सिनेमा, नहीं है तो आजकल तो हाथ में सिनेमा लेके चलते हैं। और फिर क्या है? होटलाम चा, होटलों में जाकर के मस्ती करना, भोजन पानी करना, पिकनिक मनाना, ये सटकर्माणी दिने दिने। अब तो 6 कर्म ये हो गए महाराज। ये 6 आवश्यक है। जिनके पास 6 कार्य नहीं है ना, वो व्यक्ति दोस्त कहलाने के लायक नहीं और व्यापार करने के योग्य नहीं। अभी आप महाराज बता रहे थे आपको कि पहले के लोग रिश्ते ढूंढते थे कि लड़का खाते पीते घर का होना चाहिए, लेकिन लड़का खाता पीता नहीं होना चाहिए। ज्ञानचंद भैया, लड़का खाते पीते घर का तो चाहिए, लेकिन लड़का अगर खाता पीता है तो हम उस घर से रिश्ता नहीं बनाएंगे, क्योंकि लड़का खाता पीता है, लेकिन घर वाले खाते पीते होने चाहिए। लेकिन अब उल्टा हो गया, खाते पीते घर का हो या ना हो, लेकिन लड़का खाता पीता होना चाहिए। होटल जाता है कि नहीं जाता है, इसे घूमना शौक है कि नहीं, अगर लड़का पूजा पाठ कर रहा है तो उसको लड़की नहीं देंगे, लेकिन लड़का कहीं और जाता है, शिखर जी जाने की जगह अगर गोवा घूमने जाता है तो लड़का अच्छा है। गोवा की पिकनिक मनाने जा रहा है तो अच्छा है, मनाली मनाने जा रहा है तो वो अच्छा है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जाता है तो लड़का ज्यादा त्यागी रहती है, इससे हमारी नहीं पटेगी। ऐसे ही ना आदित्य, इसलिए महाराज ऐसे जी रहे हैं। इसलिए तो पूजा पाठ हमने छोड़ी, पहले पेट पूजा, धनोपास्ती। लोग धन को देख रहे हैं, धर्म तो छोड़ दिया कि कितने गुण तो देखना ही, धन चाहिए, धन कितना कमा रहा है, कितनी हैसियत है, काबिलियत को भूल गए कि काबिलियत क्या है।
आदित्य भाई, हमें मालूम है कि महाराज हम 4 पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर लड़की कौन देगा, हमारे अंदर क्या गुण है कोई देखने वाला नहीं, हम पूजा कितनी करते हैं, गुरुओं से कितने जुड़े हैं, ये कोई नहीं देखेगा, ये देखेगा पहले पैकेज कितना है। जो पैकेज मात्र देखते हैं ना, और धर्म नहीं देखते, गुण नहीं देखते, उनका जीवन जीवन नहीं है। अरे धन का उपार्जन करना तुम भी कर रहे हो तो एक चींटी से पूछो ना, दिन रात बराबर वो उपार्जन ही करती रहती, इकट्ठा ही करती रहती है, लेकिन पूरा जीवन इकट्ठा करते करते पूरा जीवन खट्टा करके चली जाती है। क्या मिला जोड़ने से उसे? जोड़ते जोड़ते ही दम तोड़ देती है। और वैसे ही हम भी जोड़ते जोड़ते अपना दम तोड़ के चले जाएं, दौड़ते दौड़ते दम तोड़ के चले जाएं, तो किस काम का हमारा मनुष्य पर का पाना, किस काम का हमें गुरु देव शास्त्र गुरु की शरण में आ पाना। पहले है देव पूजा। माँ एक एक को समझेंगे सटावश्य, क्योंकि समय भी होता है। पहला है देव पूजा। पहले हम ये समझें कि पूजा क्या है, किसकी पूजा? पूजा के भी 4 भाग की है मां। पहला पूजा, दूसरा पूज्य, तीसरा पूजक और चौथा पूजा का फल। कि पूजा किसकी करना, तो पहले पूज्य का ज्ञान होना चाहिए कि पूज्य कौन है और पूजक कौन है। एक पूज्य है, एक पूजने वाला है। और पूज किससे रहा है, कौन सी पूजा है, वो पूजा को भी समझना है और इनकी पूजा का फल भी समझना है। पहले शब्द दिया है देव पूजा। अब कौन से देव, देव का ही ज्ञान नहीं है। देव मतलब कोई भी देव का नहीं कि कहीं भी लोटा लिया ढाल के आ गए, हम तो देव पूजा है, हमें तो दिया गया है नियम देव पूजा, तो हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। किसी भी मंडलिया में, किसी भी पत्थर में, किसी भी द्वारे में जाकर के हम फूल चढ़ा के आ जाए, हो गई पूजा? नहीं, देव पूजा पहले सच्चे देव को आप जानिए। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी भगवान की पूजा की मां, लेकिन देव भगवान की पूजा करने से पहले उनकी परीक्षा की। उन्होंने ऐसे नमस्कार नहीं किया, उन्होंने भी पहले बोल दिया कि हे भगवान, हम तुम्हें ऐसे नमस्कार नहीं करते हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास इतनी विभूतियां हैं कि देवागम न भोयाने चाम्रादि विभूतियां माया विश्वसंत नास्ता तमसी नोमान। तुम्हारे आकाश में गमन हो रहा है, छत्र चमर ढुल रहे हैं, इसलिए तुम्हें हम महान नहीं मानते। ये मत सोच लो कि तुम छत्र चमर समझने लगा इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें पूज्य मानने लग गए। नहीं, तो फिर कैसे नहीं है ये सारा वैभव? अरे ये वैभव, ये सब माया जाल, ये तो एक मंदारी भी भीड़ जोड़ लेता है, वो भी अपने चमत्कार दिखा देता है, वो भी जादू से कागज को नोट बना के देता है और कपड़े को कबूतर पंछी बना देता है। तो क्या हम ऐसे को भगवान मानेंगे क्या आदित्य भाई? हाँ, कि जहां चमत्कार देखे हम वहीं नमस्कार करने लग जाते हैं। लेकिन बेटा, चमत्कार में नमस्कार करने मत बैठ जाना, तुम नमस्कार ऐसा करो कि चमत्कार अपने आप दिखने लग जाए। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जब नमस्कार किया, आपको घटना याद होगी कि जब नमस्कार करने की बात की गई थी तो समंतभद्र स्वामी ने कहा कि मेरा नमस्कार ये झेल नहीं पाएगी। और जैसे ही स्तुति वंदना की आदित्य भाई, तो उस पिंडी से भी फट करके चंदा प्रभु प्रकट हो गए। आप समझते हो कि कौन क्षेत्र में कौन से हैं, सभी आपको ज्ञात है। इसलिए नमस्कार में चमत्कार बनाओ, ना कि चमत्कार देख के नमस्कार करने बैठ जाओ। कोई भी माया चाल बताएगा, कोई भी तंत्र मंत्र बताएगा, कोई भी तुम्हें चुटकी में पागल बनाएगा, क्या तुम उसी को ही नमस्कार करोगे? कई लोग हैं कि देखिए पंडित जी मेरा हाथ देखिए, महाराज मेरा हाथ देखिए, मेरा भविष्य बताइए। किसी ने तुम्हें 4 बातें तुम्हारे मन की बताई, हाथ सही है, तुम उसी को अपना गुरु बना के बैठ गए। लेकिन आदित्य भाई, पहले उससे ये जाके पूछना कि जिनके हाथ में रेखा नहीं होती, क्या उनका भाग्य नहीं होता? क्या उनका भविष्य नहीं होता? क्या उनका उद्धार नहीं होता? क्या वो दुर्गति में ही जाएंगे? नहीं। पुरुषार्थ जैसा करोगे भाग्य वैसा बनेगा। अगर आप बेलन से रोटी को बेलते हो, अगर तवे में रखोगे तो सूख के रोटी बनेगी, और
तेल में डालोगे तो निकल के पूरी निकलेगी। अब ये कहो कि हम पूरी कढ़ाई में डाल रहे हैं और रोटी बन के निकली तो निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। जब जैसी क्रिया करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। आम बोएंगे तो आम ही मिलेगा, इमली नहीं मिल सकती। तो फिर हम क्यों दूसरों के चमत्कार में हम तुरंत प्रभावित होकर के बह जाते हैं? नहीं, इसने तो जादू दिखाया। एक बार का एक प्रश्न किया गया आचार्य भगवान से कि आचार्य भगवान आप बताइए, वो अजैन बंधु था, कि हमारे भगवान ने तो इतने लोगों के रोग दूर किए, हमारे भगवान ने इतने लोगों के कष्ट दूर किए, लेकिन आज तक हमें सुनने में नहीं आया कि तुम्हारे महावीर ने किसी के रोग दूर किए हों, तुम्हारे भगवान ने किसी का कष्ट दूर किया हो सकता है कि आदित्य ये प्रश्न तुम्हारे सामने, पारस भाई, हो सकता है कि ये प्रश्न आपके सामने रख दिया जाए कि बताओ कि पारस, आज तक तुम्हारी ग्रंथ में कौन से ग्रंथ में निकला कि तुम्हारे महावीर स्वामी ने जाकर के किसी का रोग दूर किया है, किसी का कष्ट दूर किया है? पढ़ा क्या कभी? महाराज कभी ग्रंथ खोला ही नहीं। अरे नहीं खोला तो कम से कम किसी से भी आज तक तुमने कथाएं सुनी? क्या सुना कभी? नहीं। आचार्य भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात आपका प्रश्न है, लेकिन ये पहले बताओ कि आंसू आकर के बहें और उसके आंसू पहुंचने वाला अच्छा है कि आंसू आने के कारण को ही पहुंच के रख देना वो अच्छा है? आदित्य भाई कौन अच्छा है? कि तो तुम्हारे आंसू बह रहे उसको पहुंचने वाला व्यक्ति अच्छा रहेगा कि तुम्हारे आंखों में आंसू ही ना आने दे वो व्यक्ति अच्छा है? जो आंखों में आंसू ही ना आने दे। बस हम यही कहना चाहते, तुम्हारे भगवान ने रोग दूर किए, कष्ट दूर किए, लेकिन धन्य वो महावीर जिसके जन्म लेते ही, जन्म के पहले ही पूरी नगरी में रत्नों की वर्षा हो जाती है कि कोई गरीब ही नहीं रहता है, किसी की गरीबी दूर करने की जरूरत नहीं। जिनके जन्म के पहले ही इतने रत्न बरस जाते हैं कि पूरा नगर धनवान सिद्ध हो जाता है, उनके जन्म लेते ही इतनी ही विशुद्धि वर्गणाएं फैल जाती हैं कि कोई रोगी ही नहीं रहता है। अब बताओ कि कौन महान है? जो रोग दूर करने बैठा है वो अच्छा है कि जिनके आने से रोग ही न रहे वो अच्छा होता है? इतना ही नहीं आदित्य भैया, जब जन्म तीर्थंकर का होता है तो नरक में नारकियों को भी एक घड़ी के लिए सुख की अनुभूति होती है, उन्हें भी शांति मिल जाती है। जब जिनके जन्म की परिगणाओं से इतना प्रभाव हो सकता है तो जिनके पास में वो रहते हैं उनका क्या होता होगा? ऐसे देवादि देव के लिए। लेकिन आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी परीक्षा की, उनसे तर्क किया कि नहीं हम ऐसे नहीं मान सकते। हम फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम हमारे वैभव को, समाचरण को या आकाश में गगन को, छत्र चमरते इनको नहीं मानते मुझे, तो किस कारण से मुझे मानते हो बताओ? तो फिर किस कारण से तुम हमें पूज रहे हो? किस कारण से तुमने हमें अपना पूज्य बना रखा है? तो उन्होंने कहा कि सात में वासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधवाग अविरोधो यदि तम तो प्रसिद्धन ना बाध्यते। क्योंकि आप हर जगह से निर्दोष हो, आपके हर जगह से युक्ति तर्क से आप विजेता है, कहीं भी तर्क नहीं, सभी दर्शों में श्रेष्ठ हैं और आप प्रसिद्ध न किसी से भी बाधित नहीं हो रहे हो। रतन का सापाचार पढ़ा, ये तो आपकी मीमांसा में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा हो, यही गाथा को आचार्य भगवान ने रतन का सापकाचार में बताया कि छुट्टी पासा जरा तंक जन्मांतक भय इसमया ना राग देश मोहाशा या सा प्रकृति। जो 18 दोषों से रहित हैं, जो जन्म से, मरण से, रोग शोक ताप से, सबसे जिनके दोष सारे मुक्त हो गए, पसीना नहीं, टिमकार नहीं, सारे दोष 18 दोषों से जो मुक्त हो चुके हैं, वैसे निर्दोष तुम प्रभु हो, इसलिए हम तुम्हें नमस्कार करते हैं और सच्चा देवी देवी तुम ही हो। जिनको राग द्वेष की आदित्य ने पूजा की तो आदित्य पे खुश होकर वरदान दे दिया, और पारस ने 2 दिन नारियल नहीं फोड़े तो नारियल उसके फोड़ दिए। ऐसे कौन से देव हो जिसके अंदर राग द्वेष चलता हो?
जो पूजा करने से प्रसन्न होता हो और पूजा ना करो तो क्रोध में आ जाए, वो कौन सा देव? वो देव नहीं कहला सकते। जो रागी द्वेष होते हैं, सच्चा बीतरागी देव वही पूज्य है जिसके अंदर राग द्वेष नहीं होता। चाहे हमारे नेमिनाथ भगवान की तुम स्तुति वंदना करो आदित्य, तो कभी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, और तुम 1000 गाली भी बैठ के दोगे तो तुम पे नाराज होने वाले भी नहीं हैं। न वो किसी से राग करते हैं, न किसी से द्वेष करते हैं। साम्य भाव, तुम पर भी वही करुणा, सभी प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव, सभी से क्षमा, सबको क्षमा। ये क्यों उद्देश्य सिखा के गए, क्यों उपदेश दे के गए? क्योंकि हमें अपना कल्याण करना है। समय तो हो गया, अभी देव पूजा को भी समझना है माँ कि पूजा किसकी करना है, पूज्य कौन है, पूजक कौन है और पूजा क्या है। अभी देव को ही समझे, पहले देव पूजा जो पहला क्रिया है, देव पूजा में हमें देव भी समझना है, पूजा को भी समझना है, पूजक के भाव को भी समझना है। मात्र पूजक बन करके बैठ जाने से आप पुजारी नहीं हो, पूजक के भाव ही समझना कि पूजा के भाव कैसे होना चाहिए। ये नहीं पारस भैया कि घर से एक मुट्ठी द्रव्य लाए और जय जय नाथ परम गुरु हो 5 जगह चढ़ाए और चले गए, हम तो पूजक हैं, तुम पूज्य हो इसलिए चले गए। अरे पूजा के भाव क्या होना चाहिए? क्या कभी पूजा की कि आदित्य की माँ ने बोला जा बेटा मंदिर जा, तो बेचारा उठा नहाया धोखा मन बेमन। अब माँ ने बोला तो मंदिर में जानी है उसे देखने पर पूजा करने के लिए नहीं। जब भी पूजा करो तो ऐसे करो, कम से कम उसे पूजा को तो समझो कि पूजा के फल से किसको क्या गति मिल गई माँ, पूजा के भाव से क्या गति हो गई। एक पूजा करते करते सेठ धनंजय ने अपने बेटे के जहर को दूर करवा दिया। एक पूजा के फल से भाव बनाने मात्र से एक मेढक देव गति को प्राप्त हो गया। नहीं पढ़ते क्या ज्ञानी भैया? यदर्चा भावेना प्रमुदित मनः दाउदरइहा छड़ा दासी स्वर्गे गुण गण श्रमद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी। एक मेढक ने मात्र भावनाएं, मुझे भी शरण में प्रभु के उपदेश सुनना, दर्शन करना है। भावना थी कि प्रभु के दर्शन में करने जाऊंगा, प्रभु की स्तुति वंदना करने में भी जाऊंगा। और उसे इतना भी ज्ञात था, एक त्रियंच को पूर्व जाति का स्मरण हुआ ज्ञानी भैया कि देव के सामने, गुरु के सामने, राजा के सामने, वैद्य के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। नहीं तो चले आए पारस, बैठे कि चलो देवी बैठी हो गई, वहीं से द्रव्य लेके वहीं चढ़ा देंगे। या लगी होगी मुकेश भैया ने सोचे पुजारी जी ने थाली लगा दी, वहीं की थाली उठाएंगे वहीं पूजा करके आ जाएंगे। नहीं, भगवान के चरणों में जब आओ, गुरु के चरणों में जब जाओ, राजा के पास जब जाओ, वैद्य के पास जब जाओ, जब तुम्हारे हाथ में कुछ हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो महाराज खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो आप क्यों खाली हाथ आते हो? आप भी तो खाली, आपके पास क्या है? ना आपके पास पैसा है, ना दान है, कुछ नहीं, फिर आप क्यों खाली आते हो? लेकिन ध्यान रखना, ये मुनिराज खाली हाथ नहीं आते, ये भी अपने हाथों में कर मुकलित करके भक्ति के द्रव्य को ला करके प्रभु के चरणों में हाथ जोड़ के नहीं, बल्कि माँ ये पिचका हाथ में ले करके नमोस्तु करते हैं, वंदना स्तुति करते हैं। ये भी अपने सदावश्यक का पालन करते हैं, स्तुति वंदना करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप श्रावक हो तो आदित्य भैया ध्यान रखना, कभी भी माँ गुरु के पास, प्रभु के पास, राजा के पास और वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाना। अब इसका मतलब आदित्य सोच रहा होगा कि महाराज खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो फिर तो पैसों की जरूरत पड़ेगी और हमारा पैसा नहीं तो हम गुरु के पास जाएंगे नहीं। हाँ, एक बार जबलपुर में ज्ञानी भैया एक बड़ा सेठ अचाची के दर्शन करने आया।
और आचार्य के दर्शन करने आए तो आचार्य से बोला, आचार्य भगवान हम तो आना बहुत दिन से आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ व्यवस्था बनाने में हम नहीं आ पा रहे थे। तो आचार्य भगवान ने कौन सी व्यवस्था? अरे महाराज, जब भी किसी महाराजों के पास जाओ तो पहले हमें रसीद कटवानी पड़ती है, लाखों की करोड़ों की पहले हमें देना पड़ता है दक्षिणा में। तो अभी हमारे पास मैनेजमेंट नहीं बन रहा था, इसलिए हमने अब मैनेजमेंट बना के आए और एक थाली दिखाई और पैसे सामने रख दिए कि महाराज लो। आचार्य बोले, भैया ये उठाओ, हम वो साधु संत नहीं हैं कि किसी के पैसे लेते हो। ऐसे भी ज्ञानी भैया अब समाज के लोगों ने तो साधुओं को ऐसा बदनाम करने लग गए कि जहां पर मुनिराज के आहार होते हैं तो पहले रसीद कट्टा, कि आपने दर्शन करना है तो रसीद कट्टा, पाठ प्रक्षालन करना है तो पैसे, शास्त्र भेंट करना है तो पैसे, सब जगह पैसों का कर दिया। और साधु बदनामी की भैया महाराज जी के पास जाओ तो इतना देना पड़ेगा, पहले बाद में जाएंगे। क्यों पारत भैया ऐसी है ना महाराज, इसलिए तो हम किसी साधु के पास जाते नहीं, पहले पैसा लगते हैं। दान करने जाओ, चौका लगाओ तो पहले कितना दोगे? अमरचंद जी, क्या कभी आपने सोचा कि इस मंदिर के पुजारी से आज हम मुनिराज के पाठ प्रक्षालन करा दें? क्या कभी सोचा कि चलो आज मंदिर के पुजारी जो कार्य करता है इनसे कभी शास्त्र भेंट करा दें? नहीं, पहले देखोगे कि कौन से बड़े सेठ जी हैं। यानी भैया ऐसे नियम मत बनाना, कभी कभी उनको भी मौका दे दिया करो कि भैया यहाँ पे धन नहीं धर्म देखा जाता है, आप लोग भी यहाँ पर भगवान के पाठ पूजन कर सकते हो, यहाँ पर तुम भी भगवान के मुनिराज के पाठ प्रचालन कर सकते हो। उनसे भी कभी कराओ कि हाँ हम यहाँ धन नहीं बल्कि यहाँ धर्म में तुमको भी जोड़ो, तुम्हारी भी भक्ति है माँ। कई ऐसे घर होते हैं कि जिनके पास नहीं है पैसे कि हम कभी शास्त्रों की बोली लेके शास्त्र भेंट कर पाए। जो राजुलमती कौन सी मंडल है, आप ऐसा काम करना कि उन माताओं से कभी कभी शास्त्र भेंट कराओ, उनको भी आगे लाओ जिनकी हैसियत नहीं लेकिन उनके गुण बहुत अच्छे हैं कि हर काम में सहयोग करते हैं, उनको भी कभी आगे लगा के पाठ प्रक्षालन कराना, उनसे भी कभी शास्त्र भेंट कराना, कभी उनको भी बाहर ले जाकर के उनको भी देव शास्त्र गुरु की तीर्थ वंदना कराना। ऐसा नहीं कि जिन्होंने रसीद ज्यादा लंबी दी तो उनको पहले स्थान, बाकी दूसरों को दो। तो ज्ञानी भैया कभी कभी अमरचंद जी सबके नाम लेते हो आप शांति धारा में, कभी उनका भी ले लिया करो जो सवेरे से 5 बजे ठंडी में ताला खोलने आते हैं। कभी उनको भी, उनके भी नाम भी बुलवा लिया करो, उनको भी कभी ध्वजारोहण या किसी कार्यक्रम में आगे एक आध अर्घ चढ़वा लिया करो। जो बेचारी यहाँ पे झाड़ू पोंछा करते रहते हो, क्या वो इस लायक नहीं है क्या? उनको भी ध्यान रखना। देव पूजा समझेंगे, समय हो रहा है, समझेंगे, अभी देव को भी समझेंगे, पूजा को भी समझेंगे, पूजा के फल को भी समझेंगे, लेकिन इतना जरूर आदित्य समझ लेना कि हमें भगवान की भक्ति करने आओ, गुरु की भक्ति करने आओ तो प्रमुदित भाव से आना। जब मंदिर तक आई गए हो, आना ही पड़ा तो प्रसन्न दिल गदगद करके आओ ताकि गदगद तुम्हें मिल सके। जो गदगद से आएगा उसे गुदगुदी होती है। कुछ मिला है, भले ही हाथ में तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा कि कुछ मिला कि नहीं, कुछ दिया कि नहीं दिया, लेकिन बहुत कुछ मिल चुका है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना पहले है देव पूजा। अभी देव की पहला ही कर्तव्य पूर्ण नहीं हुआ माँ, अभी देव पूजा को समझेंगे, समझेंगे एक एक क्रियाओं को कि 6 आवश्यक में ये ताश का पत्ता कौन कौन सी रहस्य को खोलने वाला है, क्या क्या हमें सिखा के जाने वाला है, ये कहाँ तक सिखाएगा, इसको भी समझना है। ऐसा ना हो कि समय मिला है और समय नहीं जान पाए, समय हाथ से निकल गया, फिर हाथ से निकलने के बाद तब समझ में आया कि समय हमारा निकल गया। क्यों आदित्य 4 महीने निकल गए ना महाराज? जब समय था तो समझ नहीं थी, अब समझ में आ रही है। तो अब समय पछता रहे कि अगर ये 4 महीने और पहले सुना होता, और पहले से आ गए होते, और पहले से आपके से सुना देखा होता तो ना जाने और कितना हमें रहस्य सुनने को मिल गया होता। कौन कौन से रास्ते में हम भटक रहे हैं, उन रास्तों से भटकाव से बच गए होते। चलो कोई बात नहीं ज्ञानी भैया, इन बच्चों से कहना जब जागो तभी सवेरा, लेकिन सवेरा हो गया है, जानबूझ के चद्दर तान के मत सो जाना, वरना ये भी समय निकल जाएगा। बोलो महावीर भगवान ने की जय। पारस भैया ठीक है ना, ये भी समय